कर्पूर लगा करके आरती को सीधे हाथ से 2 बार पानी कराएंगे, भगवान जी को आरती देंगे, आप खुद आरती ग्रहण करेंगे, सभी को आरती देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रो जलसंस्थितेन प्रदीप्रवासो सहसंगतेन नीलाञ्जनातो जगदीशपूर्वे मन्दारमालां शशिशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वही श्रीकृतोऽसि मया मुक्तरथं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरधु। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए सभी लोग अपने बैठे जगहों पर दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए भाव गंगा में गोते लगाते हुए वाणी से राधा नाम का आश्रय लेते हुए मानसिक ब्रज यात्रा करते हुए किसी भजन से प्रवेश करेंगे। वैसे तो खड़े होकर के होता है, लेकिन जब नींद आने के चांसेस होंगे तब खड़े करेंगे, क्योंकि कथा का तो बीच में अभी 3-4 घंटे का समय भी है। तो 2 मिनट के लिए भगवत संकीर्तन करें और बाद में कथा में प्रवेश करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। सब लोग राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
संकट मोचन वीर हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गौरी माता की जय। अपने अपने माँ बाप की जय। अपने अपने बहु बेटियों की जय। संत समाज की जय। पितृ समाज की जय। आचार्य गणों की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदास गुरुनाथ गुरवे नमः। मेरी भवबाधा तुम हो मेरी स्वामी। लाख बार कहे हरि हरि एक बार श्री हरिदास और बस एक बार श्री हरिदास। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण को बस। श्री वृंदावन को बस। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय।
बाके बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण लाल की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, बजरंग बली की जय, श्री दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी गणाथ महाराज की जय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद परब्रह्म ब्रह्म चैतन्य रामानंद प्रहलाद महाराज की जय, साखरे महाराज की जय, प्रहलाद महाराज की जय, परम पूज्य मोरारी बापू की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त कुंडली कबलदा हरि विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की, शांति परब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़ील विविंद पीतांबरधारी ललित ललाम लॉमली परिप्लावित करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यदविलक्षणीय स्वस्वरूपात्मकम आदि सत्ता चित्त सत्ता परम सत्ता परिपूर्ण सत्ता अद्वैत सत्ता अनामिक सत्ता अव्याहित सत्ता अबाधित सत्ता अखंडित सत्ता अविरल सत्ता अव्याप्त सत्ता सर्ग स्थित्यंत कारक माया त्रिगुण चक्र चालक सीता हृदय विहंग भवबंध विमोचक माया रजनित निरछेदक भगवान ठाकुर कुंज बिहारी बालकृष्ण राधा रसेश्वर की श्रीमद् भागवत कथा इस संसार में समस्त जीवों का कल्याण करने वाली एकमात्र है प्यारे मेरे कृष्ण की कथा, जीवों को शांतता देने वाली है श्रीमद् भागवत की कथा, सभी प्रश्नों के उत्तर है श्रीमद् भागवत कथा, दुख को मिटाने का सामर्थ्य रखती है तो श्रीमद् भागवत कथा, जीव को शिव की ओर ले जाने वाली दिव्य कथा है प्यारे श्रीमद् भागवत, सगुण को निर्गुण का पद देने वाली है श्रीमद् भागवत, भक्त को भक्ति की राह देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत, तो साधक को साधन तक पहुंचाने वाली है श्रीमद् भागवत, असार को सार देने वाली है श्रीमद् भागवत, द्वैत को अद्वैत देने वाली है श्रीमद् भागवत, अवीट ब्रह्म रस देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत, तो सभी द्वंद्वों में से पीछा भी छुड़ाने वाले हैं तो प्यारे श्रीमद् भागवत, सभी तापों से मुक्त कराने वाली है श्रीमद् भागवत, सभी रोगों से पीछा छुड़ाने वाली है श्रीमद् भागवत, अंत में भव सागर से नैया पार लगाने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत, सभी भोगों से परे कराने वाली है श्रीमद् भागवत, सकल दुख निवृत्ति अत्यंत दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति इति नाम मोक्ष का पद देने वाली है श्रीमद् भागवत, चारों मुक्तियां देने वाली है श्रीमद् भागवत, सभी इच्छाएं आकांक्षाएं मनसाएं कल्पनाएं व्यथाएं दुविधाएं इच्छाएं पूर्ण करने वाली है तो श्रीमद् भागवत, वैष्णव को वैकुंठ देने वाली है, शैव को कैलाश देने वाली है, राधा रानी के भक्त को गौलोक धाम देने वाली है, मुमुक्षु को मोक्ष देने वाली है और मैया रानी के भक्त को जम्बू का द्वीप देने वाली है तो श्रीमद् भागवत कथा शिष्य को गुरु का पद देती है, यह लोक की यात्रा समाप्त कर कर परलोक तक सिधारती है प्यारे श्रीमद् भागवत कथा, सायुज्य का निर्वाण का अढल का ध्रुव का पद भी देने वाली है तो प्यारे श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी सुरस अविट पवित्र मीठी अद्भुत अनंत अविनाशी अनुपमेय अपरिहार्य अलौकिक अनुपमेय अवर्णनीय अनंत अनुपम, शब्द कम पड़ जाए, संज्ञाएं कम पड़ जाए, शास्त्र का चिंतन भी कम गिर जाए,
ऐसे सकल गुण मंडित सकल गुण धाम ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री ठाकुर बाके बिहारी कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत। मातामही पितामही एवं पितृ स्मृति प्रीत्यर्थ आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, और उसमें भी हमारे वृंदावन का नियम है मूल पाठ पोथी वाचन संहिता वाचन होता है। महाराष्ट्र में अक्सर कथाएं चलती लेकिन संहिता वाचन नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों पंडित जी संहिता वाचन भी कर रहे हैं। आगे महिमा आएगी कथा क्रम में, जैसे आगे बढ़ेंगे 7 दिन तक कथा में कोई दिक्कत न आवे, कोई बखेड़ा न खड़ा होवे, कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े, कोई कठिनाइयां न आवे। इसलिए इस कथा को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए महर्षि वेद व्यास में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति भगवान के प्रिय मंत्र के जाप का भी वर्णन भागवत जी के अंदर में समाविष्ट कर दिया है। प्यारे बोलो राधे राधे। तो पंडित जी ये जाप भी कर रहे हैं, तो जितना भी वर्णन किया जाए कम गिरेगा। निमित्त मात्र यजमान परिवार मेरे जैसे भाई जैसे है, हमारे विशाल भैया उनके चाचा जी जो हमारे ऊपर पिता के जैसा स्नेह करते हैं, सम्माननीय दीपक सेठ जी जायसवाल साहब, उनके सगे भतीजे विशाल भैया जायसवाल, उनकी माता जी, उनके बहनोई समस्त रिश्तेदार आप स्वकीय। विशाल भैया के मुख्य रूप से यह कथा स्वर्गीय सुनील जी जायसवाल साहब के स्मृति के पावन उपलक्ष्य में आयोजित की गई है, लेकिन समस्त पितरों का भी नामोल्लेख किया है। क्यों? घर पे हम हमारे पूर्वजों की बरसी करते हैं कि नहीं? बरसी समझते हो ना? बरसी, हाँ, तो हम बरसी करते हैं प्यारे। वैसे देखा जाए तो बरसी एक ही है प्यारे, एक ही व्यक्ति के उपलक्ष्य में हम बरसी कर रहे हैं, वर्ष श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी आने के बाद में जिसकी बरसी है तो उसके पिता के पिंड को भी वहां पर समर्पित करते हैं, ऐसा शास्त्र का भाव है। तो कथा मुख्य रूप से स्वर्गीय सुनील जी जायसवाल साहब के स्मृति के उपलक्ष्य में उनके बड़े भाई दीपक सेठ और उनके एकलौते सुपुत्र हमारे विशाल भैया, उनकी माताजी, समस्त बिल्लभ के परिवार ने इस संकट मोचन वीर हनुमान जी के मंदिर में आयोजित की है। और मैं एक और आनंद की बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जहाँ पर आपने कथा रखी है वो सप्ताह कमेटी वाले भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारे और बहुत भजनानंदी है, बहुत भगवत प्रेमी है प्यारे। क्योंकि हमने तो अक्सर देखा है बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट होते, लेकिन दे हैव बीन नॉट इंटरेस्टेड फ्रॉम लिसनिंग टू द सीटेड एट हियर टू द संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। इट इज कॉल्ड एज नथिंग भगवत भक्त टू यू नो। लेकिन आपने कथा सुनने में दिलचस्पी दिखाई है तो ये हमारे लिए बहुत बड़प्पन है। तो सबके नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय जिन्होंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा संभाषण किया वो संगीतकार गोयल साहब, तो सबके आपके धन्यवाद है कि आपने हमारे जायसवाल साहब को ज्यादा दिक्कत का, कठिनाइयों का सामना, उनके सामने आपने कोई परेशानी खड़ी नहीं की। कथा तो वैसे मंदिर में होने वाली थी, लेकिन आपका ये बड़प्पन है कि आपके इस भव्य प्रांगण में, इस लॉन में कथा हो गए और इस लॉन का भी उद्घाटन इसी कथा से हो रहा है। उन्होंने उनकी भाषण में इस बात को दोहराया, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दोहरा नहीं। आपके लिए भी बहुत आनंद की वार्ता है, हमारे लिए भी बहुत आनंद की वार्ता है। तो निमित्त मात्र यजमान परिवार, समस्त जायसवाल एवं बिल्लभ का परिवार और कथा स्थान संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर, आज कथा का प्रथम दिवस है। नियोजित समयोपरांत कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत बार आप कथाएं सुन चुके हैं, कोई सुनते भी होंगे, किसी का पहला वक्त होगा। और जब यहाँ से 7 दिन में आप इस रस को लेकर के जाओगे, इस भगवत कथा रूपी बैंक बैलेंस को, भगवत कथा रूपी एफडी को, भगवत कथा रूपी आरडी को, भगवत कथा रूपी म्यूचुअल फंड को घर को लेके जाओगे ना, तो इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे प्यारे, कम करने की कोशिश नहीं करोगे।
ये वृंदावन की कथा ये बहुत अलौकिक रस है प्यारे। कितना भी सुने हमारी प्यास मिटते नहीं, माता जी क्या करें। नहीं तो किसी के मन में जहन में ये सवाल जागृत हो सकता है कि क्या वही कथा सुने। कथा तो वही है प्यारे, लेकिन हमारे इतने सालों की कथा सुनने की पिपासा माने की प्यास मिटती नहीं। क्या करे प्यारे। ये मेरे टेढ़े बाके बिहारी कथा इतनी सुंदर है प्यारे। कथा तो नहीं बदलेंगे, ध्यान से सुनो। ये भागवत की 12 स्कंद की कथाएं नहीं बदलेगी प्यारे, लेकिन कथा के अनुरूप नित्य नूतन भावों का हम दर्शन जरूर करेंगे। कथा तो वही है, लेकिन चिंतन नित्य नवीन नूतन है प्यारे। तो इसलिए जिस जगह कथा हो रही है, आने वाले समय में होंगी, तो आप जरूर कथा सुनने के लिए पधारें। कथा में उपस्थित सभी वेदाध्ययन तत्पर लोग, ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ वयोनिष्ठ ज्ञानवृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध गुणिजनी टालकरी मालकरी बालकरी नानाविध अन्य संप्रदाय मंडली, दृश्य शक्तियां प्रकट अप्रकट चेतनाएं, बाल गोपाल भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहने भगवत चरण कमलानुरागी, राज शक्ति शिव शक्ति पितृशक्ति धर्म शक्ति परमार्थ प्रेमी माइक सिस्टम वाले मंडप वाले वारकर प्रेमी भजन प्रेमी संगीतकार पंडित लोग आचार्यगण, इन सभी को इस व्यास गद्दी से वारकरी संप्रदाय की परिभाषा में रामकृष्ण हरि जय हरि, वृंदावन भागवत की परिभाषा में राधे राधे, अयोध्या और राम जी की और सनातन हिंदू धर्म की परिभाषा में जय श्री राम, शिव महापुराण की परिभाषा में ओम नमः शिवाय, देवी भागवत मैया रानी के परिभाषा में जय माता दी, गौशाला और गो भक्त के परिभाषा में जय गो माता दी, स्वाध्याय वालों को जय योगेश्वर, इस्कॉन वाले आनंद संप्रदाय वाले श्री संप्रदाय वालों को जय श्री कृष्णा, गजानन महाराज सेगांव के भक्तों को जय गजानन, शिरडी के साई भक्तों को ओम साई राम, हरि ओम, योगा करने वाले रामदेव बाबा के भक्तों को जय गुरुदेव, जय बजरंगबली, जय हनुमान। इन समस्त वेद वाक्यों को समर्पित करते हुए ये मैंने क्यों कहा, वैसे तो भगवान एक ही है प्यारे, लेकिन हम सब अन्य अन्य संप्रदायों से भगवान की पूजा करते हैं। तो जो जिस संप्रदाय का होगा तो उसको थोड़ा सा आनंद आ जाएगा प्यारे, ये हमारे गुरुदेव का भाव है, इसलिए हम सभी वेद वाक्यों को समर्पित करते हैं। तो सबको धन्यवाद। आज कथा का प्रथम दिवस है, तो भागवत क्या है प्यारे बहुत बार सुन चुके हैं, ज्यादा विस्तार तो नहीं करना है, क्योंकि हमें गोकर्ण उपाख्यान तक पहुंचना है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा का श्रवण करेंगे, गोकर्ण उपाख्यान तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले भागवत है क्या प्यारे। भागवत में 4 शब्द है, भा अधिक ग अधिक व अधिक त इति नाम भागवत, भगवन चरित्र उच्चारति इति नाम भागवत। ऐसे श्लोक का चिंतन भागवत में किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा की गई हो, उसको भागवत कहते हैं। उससे पहले एक श्रीमद शब्द महर्षि वेदव्यास ने लगाया है भागवत जी में, इसको कहते हैं श्रीमद भागवत, सिर्फ भागवत नहीं कहते हैं। वैसे तो व्यावहारिक भाषा में भागवत कहा करते हैं लोग, लेकिन इसका यथार्थ और फुल नेम है श्रीमद भागवत। तो श्रीमद क्या है प्यारे, तो पहले भागवत के पहले श्रीमद का चिंतन करेंगे सर जी। श्रीमद में 3 पद है, 3 पदों से ये शब्द बना है श्रीमद। व्याकरण की परिभाषा में अगर श्रीमद का चिंतन किया जाए तो श्री माने कि जो श्री कृष्ण राधा समवेत है, अकेला नहीं है, श्री अधिक मद, जो श्री राधा कृष्ण अपनी झांकी दिखा करके जड़मुड़ जीवों का मद हर लेते हैं, भागवत सुनने मात्र से इति नाम श्रीमद भागवत। जो राधा कृष्ण, जो कन्हैया, जो राधा रानी इस फोटो में खड़े होकर के इस कथा में आए हुए श्रद्धालु गणों को कथा सुनने मात्र से उनके मद को हर लेते हैं प्यार, इतना नाम श्रीमद भागवत। ऐसे हमारे संतों ने वर्णन किया, ये श्रीमद भागवत है, ये मद को हरने वाली कथा है प्यारे। ये हमारे भ्रष्टता को, दुष्टता को, मूढ़ता को, मूर्खता को, अकर्मण्यता को, अविवेकता को नष्ट करा करके विवेक का उदय हमारे जहन में जागृत करने वाली कथा है, इतिनाम श्रीमद भागवत। श्रीमद माने की जो श्री कृष्ण राधा समवेत इस कथा में प्रतिमा में खड़ा है, ग्रंथ में खड़ा है, वो भगवत भक्तों का मद हर करके उनके हृदय में विवेक की
उपरती कर देता है। ऐसे ये श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, बहुत बड़ी महती है प्यारे। तो भागवत क्या है प्यारे? बहुत बार हम भागवत सुन चुके हैं, लेकिन जो भागवत सुनता है उसके जीवन में न तो कोई व्यथा रहती है, न तो कोई टेंशन रहता है, न तो कोई तनाव रहते हैं, न तो कोई दुविधा, न तो कोई समस्या रहती है। जय जय भागवता हो, जय श्री भागवता हो, जय जय भागवता हो, जय श्री भागवता हो, जय भागवता, जय श्री भागवता, जय जय भागवता, जय श्री भागवता, श्री भागवता। तो बहुत बड़ी महिमा है इस श्रीमद् भागवत की। जय जय भागवता हो, जय श्री भागवता, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय भागवता हो, जय श्री भागवता, जय जय भागवता हो, जय श्री भागवता, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। वैसे तो अर्थ बड़ा सुंदर किया है, श्रीमत का अर्थ तो हमने देख लिया, लेकिन भागवत क्या है प्यारे? भागवत को अगर अच्छे से जान लिया जाए, अन्य कथाएं तो है ही है, मैं आगे क्रम भी बताऊंगा कैसे बनी, किस काल में बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, कितने श्लोक है, कितने अध्याय है, कितने खंड, ये सब चर्चा आगे आएगी। लेकिन ये हमारा जो प्राथमिक ज्ञान होता है कि भागवत क्या है, नाम ही श्रीमद् भागवत है, इसलिए इस शब्द का बहुत कम समय में हम चिंतन कर रहे हैं। भागवत शब्द भी 4 पदों से ही बना है, उसमें भी 4 पद है, भा अधिक ग अधिक व अधिक त। 2-2 शब्दों का अगर चिंतन किया जाए, भा अधिक ग, अगर संधि विग्रह किया जाए व्याकरण की परिभाषा में, तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा प्यारे, भाग। मानो कि महर्षि वेदव्यास और सुखदेव स्वामी संसार से ग्रस्ती लोगों को, जो लोग संसार में ग्रस्त हुए हैं, संसार से निकलते ही नहीं, घर से निकलते ही नहीं प्यारे, उन लोगों के लिए मानो कि एक संदेश दे रहे, भाग, जल्दी भाग, कल परसों की राह मत देख। लोग अक्सर कहा करते हैं प्यारे महाराज जी, करूंगा करूंगा करूंगा, बहुत पैसा आ गया, मैं भी एक दिन कथा करूंगा। अरे प्यारे, करूंगा करूंगा कहते कहते तू भूल गया कि मैं मरूंगा। इसलिए संतों का ऐसा भाव है, भाग, जल्दी अगर भाग लिया, नाउ टुडे दिस प्रेजेंट डे, नाउ टुडे दिस मोमेंट, इस क्षण अगर हम भाग करके इस कथा पंडाल में आकर के बैठ गए, भाग, तो क्या होगा? भागने मात्र से और भाग करके इस कथा पंडाल में आने मात्र से और यहाँ पर बैठ जाने मात्र से हमें भगवान वश हो जाएंगे। भा माने भक्ति और ग माने ज्ञान। जिसमें भक्ति है उसको ज्ञान मिलेगा प्यारे, लेकिन ज्ञान किसको मिलेगा? गुरुदेव, पंडित जी, आचार्य लोग, शिक्षक लोग, टीचर लोग हमारे घरों को ना आएंगे प्यारे। उन्होंने क्या ठान लिए है कि हमारे घर पे आकर के हमको सिखाएंगे? उनकी स्कूलें बंद हो जाएगी इंग्लिश मीडियम की प्यारे, तो हमको ही जाना पड़ेगा। तो ज्ञान हासिल करने के लिए जो घर से भागेगा और भागने की नित्यता बरकरार रखेगा, मेरे शब्द की ओर ध्यान दीजिए,
भागने की नित्यता को बरकरार रखेगा, समझ लेना वो हो गई भक्ति। मैं और एक भक्ति की परिभाषा बता रहा हूं, समझ लेना। अभी कार्तिक मास चल रहा है ना। तो कार्तिक मास में हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र में, हमारे वृंदावन में तो नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में काकड़ा बोलते हैं। उठा उठा प्रभात सहली चिंता, श्री विठ्ठल माऊली दीनदयांची सावली ये धावणी स्मरताची, पंढरपुरीचे भीमा तटी सुंदर मनोहर गोमटी, दोन्ही कर ठेवण्या कटी भेटीसाठी निष्ठ तसे, क्रीड कुंडले मंडित श्रीमुखी अति सुंदर शोभत गळा, वैजंती डुल्लक हार मिरवत तुळशीचा, पीत पितांबर कसला कटी, अक्षय वीट चरण तळवटी, सकळ सौंदर्य सुखाची पेटी, हृदय संपुष्टी अठवा ते अतिप्रिय अवडे, तुळसी बुक्का तैसेच प्रीती करा, भोळ्या भाविका नामा पद पंकज पादुका श्री मस्तकी वंदित से, ऐसे गाते हैं ना। तो ऐसे काकड़ा का प्रयोजन है। तो जो एक महीना कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक या पूर्णिमा तक काकड़ा को गाएगा, बरकरार इस नित्यता को बरकरार रखेगा, समझ लेना वो भक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि रोज एक सवेरे उठ करके आ रहा है ना, तो ये नित्यता हो गई। तो जो संसार से 7 दिन तक बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज इन दिन 7 days टू दी इन होप से लिसनिंग टू दी श्रीमद् भागवत कथा, जो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो न तो ठग जॉब हिंदुस्तान देखने को जाएगा, न तो डॉक्टर काशीनाथ घानेकर देखने को जाएगा, और न तो इधर उधर भागेगा, जो बस यहाँ पे 7 दिन आएगा, ये हो गई भक्ति और ये भक्ति हो गई ना। तो इस भक्ति से आपको गायन और कथा सुनने से आपको ज्ञान मिलेगा। तो आपको लगेगा हाँ ऐसा होता है, हम तो सब उल्टा ही कर देते हैं। तो आपको ज्ञान के बारे में पता चलेगा। तो आपको भक्ति भी मिल रही है और ज्ञान भी मिल रहा है। कब? When you are get up very early in the morning and jogging very fastly and come here. आप अगर जल्दी सवेरे उठ रहे हो, स्नान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, रामदेव बाबा का करो, श्री श्री रविशंकर का करो, ओशो का करो, किसका भी करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी करो। लेकिन जो कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं, काकड़ा गा रहे हैं, हरिपाठ गा रहे हैं, सांगदेव 65 गा रहे हैं और इधर को आ रहे हैं प्यारे, तो उसको भक्ति भी मिल रही है और ज्ञान भी मिल रहा है। भाग, तो भागने वाले को भक्ति और ज्ञान मिल रहा है। और जिसमें भक्ति है उसको ज्ञानी कहा जाता है। और जो ज्ञानी होता है उसके लिए मेरे ठाकुर आ जाते हैं प्यारे, आते हैं कि नहीं? हो जहां कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जहां कोई नहीं आता वो मेरे शाम आते हैं, जहां कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जहां कोई नहीं आता।
लाल की जय। कभी कभी नरसिंह आते हैं, कभी कभी बामन आते हैं, जहां कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। सिर्फ आते नहीं, आकर के मुझको दिल में समाते हैं। लेकिन किसके लिए आते हैं? जो भक्त हैं और जो ज्ञानी है। ज्ञानी माने कि महापंडित या विद्वान ने थोड़ा सा ज्ञान, जिसको इस कर्म कांड के बारे में, धर्म के बारे में है, कम से कम इतना ज्ञान कि सवेरे को उठना चाहिए, लोटा भर के जल लेना चाहिए, संकट मोचन वीर हनुमान के N4 के मंदिर को जाना चाहिए, बजरंगबली को स्नान कराना चाहिए, सिंदूर वाले हो तो सिंदूर लगाना चाहिए, रुईटी की माला पहनने वाले हो तो रुईटी की माला अमावस्या के दिन या संचर के दिन हनुमान जी को पहनानी चाहिए। सफेद नमक और काले जो उड़ीद होते हैं वो भी चढ़ाने चाहिए। कम से कम इतना जिसको ज्ञान है प्यारे, उसके लिए मेरे ठाकुर जरूर आते हैं। आते हैं माने कि वश हो जाते हैं, उसके लिए भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं। वो ठाकुर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर अगर लक्ष्मी ने कभी बोल दिया कि अभी दीपावली है, हमको मायके जाना है भाई दूज के लिए, तो ठाकुर जी बोलते हैं मैं इस साल में ससुराल को नहीं आऊंगा माता जी, मैं N4 के भक्तों के लिए वश मैं जाऊंगा। वो माने कि वशित भक्त, ये भक्ति और ज्ञान वाले मेरे ठाकुर जी वश हो जाते हैं प्यारे। और जो मेरे ठाकुर को, जो परिवार, जो खानदान एक बार वश कर लेता है ना प्यारे, उस खानदान को लोग तपस्वी खानदान की नजरों से देखा करते हैं। और ये भागवत का आखिरी का जो शब्द है, ये हमें सूचना दे रहा है तब आने की तपस्वी। और जो लोग तपस्वी होते हैं प्यारे, वो ठाकुर के जन्म जन्मांतर के रिश्तेदार बन जाते हैं। देव सोईरा देव सोईरा देव सोईरा दीनासा अपुल्या वैभवे शृंगारावे निर्मळे तुका म्हणे जेवी सवे प्रेम द्यावे प्रीतीचे अंतरीचे घेतो गोडी पाहे जोडी भावाची। अभंग नंबर 5 पान नंबर 1 तुकाराम महाराज की गाथा। देव सोईरा देव सोईरा देव सोईरा दीनासा। भगवान के पास में अमीरी या गरीबी ये भेद है ही नहीं है, याद रखो। नहीं तो आपको लगेगा क्या महाराज जी, स्टाइल वाले के पास में, गाड़ी वाले के पास में, डाइनिंग टेबल पे खाने वाले के पास में भगवान आता है और झोपड़ी वाले के पास में नहीं। ये गलत फहमी है प्यारे, ऐसे गलत फहमी में रहो मत। किसी शायर के शब्द है, जागो रे दौलत वालों जागो, जागो रे दौलत वालों जागो। पैसा पैसा नौकर दे सकता है लेकिन सेवक का मिल पाना मुश्किल है। पैसा लड़का दे सकता है लेकिन पुत्र का मिल पाना मुश्किल है। पैसा बीबी दे सकता है लेकिन धर्म पत्नी का मिल पाना मुश्किल है। पैसा 1 लाख का बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद का आ पाना मुश्किल है। पैसा गीता का ग्रंथ दे सकता है लेकिन ज्ञान का मिल पाना मुश्किल है। पैसा भगवान का मंदिर दे सकता है लेकिन भगवान का मिल पाना मुश्किल है। तो ये जो भगवान है प्यारे, सिर्फ अच्छे अच्छे आपने बनाए, मैं आपकी नहीं, ये मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है अच्छे टकाटक बना दिया, तो भगवान ऐसे से नहीं मिलते हैं। भगवान के पास में अमीरी या गरीबी भेद है नहीं। तो ये भागवत का अर्थ है। इस पर हम चर्चा की जाए तो भागवत शब्द पे ही 1 महीना तक चिंतन चल सकता है, लेकिन समय का अभाव है। हमको सब कथाओं को स्पर्श करके कथाक्रम में आगे बढ़ना है और सब कथाओं का भी चिंतन लाभ लेना है। रसस्वादन अमृतमयी कथा का हमें करना है। तो श्रीमद् भागवत हम श्रवण कर रहे 7 दिन के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवत का हम चिंतन कर रहे थे पूर्व 35 मिनटों से। तो श्रीमद् भागवत के अर्थ चिंतन के बाद में 4 चीजों पे थोड़ा सा गौर फरमाया है ग्रंथ के निर्माणकार महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास भी भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों की चर्चा आती है शास्त्रों में। विष्णु पुराण में भगवान के 30 अवतारों की चर्चा है। विष्णु पुराण देवी भागवत में 24 अवतारों की चर्चा है। श्रीमद् भागवत में 22 अवतारों की चर्चा है। और वारकरी संप्रदाय में 10 अवतारों की चर्चा जगतगुरु संत तुकाराम महाराज गाथा में करते हैं। आम्हासाठी अवतार मत्स्य कुर्मादी सुकर मोहे धावे घाली पाना नाव घेता पंढरी राणा कोठे न दिसे पाहता उडी घाली अवचिता सुख ठेवी आम्हासाठी तुका आपण जी घोटी आम्हा घाली पाठीकडे आपण कळी काळासी वेळे तुका म्हणे कृपानिधी आम्हा उतरी नावे मधी। ये 10 अवतारों की चर्चा जगतगुरु संत तुकाराम महाराज मराठी में तुकाराम गाथा में करते हैं।
तो मैंने आपको बता दिया 30 है, 24 है, 22 है। तो इन सभी अवतारों में से एक 17 नंबर का अवतार महर्षि वेदव्यास ने लिया है, अज्ञानी लोगों को ज्ञान की परिभाषा सिखा करके उनको धर्म की पद की प्राप्ति कराने के लिए। तो महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो ग्रंथ के पहले ही, ग्रंथ के प्रवेश से पूर्व 4 चीजों पे थोड़ा सा गौर फरमाया है। वो 4 चीजें क्या है? नंबर 1 ज्ञेय माने कि गेय, नंबर 2 ध्येय, नंबर 3 गेय और नंबर 4 पेय। गेय माने कि पाना, हासिल करना, जानना। मराठी मध्ये ज्ञेय म्हणतात, मराठी में उसको ज्ञेय बोलते हैं और हिंदी में उसको गेय बोलते हैं। ग ज्ञानेश्वर का गेय। दुनिया में आए हो तो प्यारे एक काम करो, भागवत का गेय कर लो, भागवत को जान लो। अन्य चीजों को जानने से क्या फायदा प्यारे? इसलिए दुनिया में आए हो तो मेरे ठाकुर के चरित्र का अभ्यास कर लो, इस चरित्र को जान लो, उतार लो अपने जीवन की, और हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों से मुक्त हो जाओ प्यारे। इस कथा को सुनने मात्र से ये कथा मुक्ति को प्राप्त कराने वाली है प्यारे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, ग्रंथकार कहते हैं, सुनने मात्र से मुक्ति को दे देती है। इसलिए इस कथा को जान लो। कैसे जानोगे? अभ्यास करना इतनी आसान बात नहीं है। अभ्यास से पहले हमको ध्यान करना होता है। ध्यान बहुत जरूरी है कि नहीं? तो ध्यान करेगा तो ठाकुर हमको जरूर मिलेंगे। ध्येयम, ध्यान करो। ध्यान से हमको ज्ञान मिलेगा। लेकिन ध्यान भी आजकल बड़ी आसानी से लगता नहीं। सवेरे स्नान करके एक ही माला लेकर के ठाकुर के सामने बैठ जाए तो 17-60 उलझने दिमाग में आ जाती है। अरे चाय तो बना दो, दोस्त तो मंगवा दो, कपड़े इस तरीके तो मंगवा दो। एक ही माला कर रहा है प्यारे 5 मिनट के, और उसमें भी 60 बातें कर रहा है। तो ध्यान इतनी आसानी से लग नहीं पाता कलयुग में। कली है पापाची मूर्ति नामक खड़ग घेऊ हाथे, तुकाराम महाराज कहते कलयुग बहुत कठिन है प्यारे। तो ध्यान लगने के लिए क्या करो? गायन करो, अच्छा गायन सुनो। गायन सुनने से ध्यान लगेगा और ध्यान से आपको ज्ञान मिलेगा। अभी कुछ लोग मुझको पूछते महाराज जी ये क्या मॉडलिंग पोज है या स्टाइल है? प्यारे ये हम कोई मॉडल नहीं, हम तो कथाकार है। लेकिन ऋग्वेद ने 24 मुद्राओं का वर्णन किया है। जब से पहले हमको 32 मुद्राओं का वैसे वर्णन है। 24 मुद्राएं जब से पहले होती है और 8 मुद्राएं जाप के बाद में शास्त्र में वर्णन किया है। तो ये जो मुद्रा है ना, हमने पॉम्पलेट भी की है, ये ध्यान मुद्रा है, स्मरण मुद्रा है। ऐसे दोनों हाथ उठा करके ठाकुर का गायन करना चाहिए प्यारे। तो फिर जो ऐसे दोनों हाथ उठा करके ठाकुर का गायन करता है उसको, उस गायन के द्वारा भगवान के विषय आकर्षण होता है, उसको भगवान का ध्यान लगने में बड़ी आसानी होती है, सुलभता होती है। और ध्यान में जब वो पक्का बन जाए तो उसको ज्ञान होता है प्यारे। तो ऐसे दोनों हाथ उठा करके गायन करना होता है। राधे सदा मुझ पर, श्यामा सदा मुझ पर, रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर, श्यामा सदा मुझ पर, रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर, श्यामा सदा मुझ पर, रहमत की नजर रखना।
तेरा सहारा है, हो कहीं डूब न जाऊं मैं, हो कहीं डूब न जाऊं मैं। जय हो वृंदावन के संतों ने गाया। हो मेरा हाथ पकड़ रखना राधे सदा मुझ पर, ओ श्यामा सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। जो 2-5 मिनट के लिए मेरे ठाकुर के लिए ऐसे हाथ को तकलीफ देता है, दुखाता है प्यारे, ये स्मरण मुद्रा है उसके लिए। ये जो ठाकुर है ना, जो गायन करता है ऐसे दोनों हाथ उठा करके, झूम करके, नाच करके, गा करके, उसके लिए हमारे ठाकुर जी आ जाते हैं, ध्यान की सौगात उसको दे देते हैं। तूने मेरा गायन किया है ना प्यारे, गायन करने से पहले तू तो रोज हरिपाठ में आता था। कई लोग हरिपाठ में आते हैं प्यारे, गाते भी है, लेकिन हरिपाठ क्यों न कर रहे हो, लेकिन उनका दिमाग कोई और ही होता है कि नहीं? तो ध्यान लगने में तेरी जो कठिनाई हो रही थी ना, तो ये गायन के द्वारा मैं तुझे ध्यान की सौगात दे रहा हूं, दान दे रहा हूं तुझे, ध्यान मैं तुझे दान में दे रहा हूं। तू गायन कर, जो गेय करेगा उसे ध्येय मिलेगा, माने कि वो ध्यानी बनेगा, और जो ध्यान की श्रृंखला नित्य बरकरार रखेगा उसको ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञानी भी हो जाएगा प्यारे। तो ज्ञेयम ध्येयम गेयम, लेकिन कब ज्ञान मिलेगा, कब ध्यान मिलेगा? गायन को सिर्फ पीना नहीं है। कई लोग ऐसे सुंदर गायन को बस सुन लेते, वाह वाह क्या कथा है, क्या गायन है। एक भाविक मुझसे मिला और उसने कहा कि महाराज जी आपकी कथा अच्छी लगती है। हमने क्यों कहा प्यारे क्यों अच्छी लगती? नहीं, आपका साज भी बहुत अच्छा है, संगीतकार भी बहुत अच्छे है, आप सब लोग गाते भी बड़े अच्छे हैं और बोलते भी बड़ा अच्छा है, तो इसलिए आपकी कथा बड़ी प्यारी लगती है। तो हमने कहा प्यारे वैसे तो गायन तमाशा के भी बहुत बड़ा अच्छा होता है, फिल्म के भी गीत 101 होते हैं प्यारे, 101 फनकार होते हैं गजल गायक। अरे प्यारे अच्छा कहने से या अच्छे गाने से कथा अच्छी नहीं होती है, बल्कि कथा मेरे ठाकुर के होने से अच्छी होती है। बोलो राधे राधे। वैसे तो फिल्म के गाने भी 101 गाए हैं प्यारे, किशोर कुमार साहब ने वगैरह 101 गाने गाए हैं प्यारे, लेकिन ये कथा गाने वाले से या कलाकारों से या कथाकारों से अच्छी नहीं, बल्कि प्यारे ये मेरे ठाकुर कृष्ण की गोविंद की कथा होने मात्र से अच्छी होती है और अच्छी लगती है प्यारे। तो गायन को सिर्फ पियो मत, क्योंकि संतों ने ऐसा भाव बताया, पी हुई बात, सुनी हुई बात जो है, यहाँ पर आपने सुन लिया 5 बजे तक घर को जाओगे तो छोड़ दोगे, तो सुनी सुनाई बात निकल जाने के चांसेस होते हैं प्यारे। किसी ने दाएं कान से इस कथा के गायन को या कथा को सुन लिया, घर पे जाने के बाद में बाएं कान से इसका परित्याग कर देंगे, किसी ने बाएं से सुन लिया तो दाएं से त्याग देंगे। तो संतों ने ऐसा भाव बताया कि कथा सुनने से निकल जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए कथा को और कथा के रस को, इस गायन को सुनो मत, इसको पियो, पीबतम भागवतम रसमालयम, इसको पियो, क्योंकि पी हुई बात हमारे हृदय तक जाएगी, और जो बात हृदय तक जाती है वो मरते दम तक, अंतिम श्वास तक वापस को नहीं आती है प्यारे। इसलिए पेयम, जो गायन को पिएगा वो गायनाचार्य कहलाएगा, जो गायनाचार्य कहलाएगा वो ध्यानाचार्य कहलाएगा, और जो ध्यानाचार्य कहलाएगा वो ज्ञानाचार्य कहलाएगा। ज्ञान को पाने के लिए पहले गायन को पियो, पहली सीढ़ी है ज्ञान को पाने की, गायन को पीना, गायन करना ये दूसरी सीढ़ी है, उसके बाद में ध्यान लगाना ये तीसरी सीढ़ी है, और ध्यान के बाद में ज्ञान को पाना ये चौथी सीढ़ी है। तो ऐसे ये भागवत का महत्व है। भागवत के निर्माणकार महर्षि वेदव्यास है, आगे वो कथा आएगी, और इसके मुख्य जो प्राण है वो परीक्षित है श्रोता रूप में। जैसे आप सुन रहे हो तो आप सब परीक्षित हो, और हम आपको कथा बता रहे हैं, माने कि हमको शुकदेव की उपमा से उपकृत किया गया है शास्त्रकारों की वर्णन में। लेकिन शुकदेव और परीक्षित का संवाद तो मुख्य है, लेकिन इनसे पहले एक संवाद भागवत जी के अंदर में आज से आता है। 88,000 शौनकादिक ऋषि और सूत जी महाराज, व्यास जी के जो रोमहर्षण नाम के शिष्य हुए, वो रोमहर्षण जी के पुत्र सूत स्वामी, वो सूत जी
उन्होंने 88,000 गृहस्थाश्रमी संतों को, शौनकादिक ऋषि को नैमिषारण्य के पावन धराधाम में इस कथा का पान कराया है। तो 88,000 शौनकादिक ऋषि जो है प्यारे, वो बड़े ज्ञानी है तो गृहस्थाश्रमी, लेकिन गृहस्थाश्रम में रह करके भी कृष्णार्पण बुद्धि से हर कोई कार्य किया जाए तो मोक्ष पाने में कोई कठिनाइयां नहीं होती है प्यारे। तो 88,000 शौनकादिक ऋषि भगवान की कथा सुनने के हेतु से, इस उद्देश्य से सूत महाराज के समीप पधारे, उनके समवेत आए और प्रणति नमन किया सूत जी के चरणों में, और हम आपके मुखार बिंद से कथा सुनना चाहते हैं। लेकिन सूत महाराज ने कहा कथा सुनना है तो इतनी आसान बात नहीं है, कथा मार्केट में नहीं लगा सकते, ये पवित्र कथा है, कृष्ण की कथा है, भगवत कथा है, भगवत चर्चा है, ये अमृतमयी कथा है, ये देवों को भी दुर्लभ ऐसी कथा है, ये दानों को मानव बनाने वाली कथा है प्यारे। इसलिए आपको अगर कथा करना है तो कथा के लिए आपको अच्छी जगह देखना होगी। 88,000 शौनकादिक ऋषि ब्रह्मदेव के पास में आए, ब्रह्मदेव ने हृदय से मनोमय चक्र को भेजा, वो चक्र जो था इस एक जगह पर जाकर के गिरा, जिस जगह पर जाकर के वो चक्र गिरा उस जगह को नैमिषारण्य नाम गिरा है। तो नैमिषारण्य में जो कथा की है सूत महाराज ने, तो उसको नैमिषारण्य नाम क्यों गिरा ये मैं कथा आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये भागवत में चर्चा है नहीं, लेकिन पुराणों की कथा मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। निमिष उसको कहते हैं प्यारे, चक्र जो होता है तो चक्र की जो धाराएं होती है ना, हिंदी में उसको धार बोलते हैं, धार। संस्कृत में उसको नैमी बोलते हैं या निमि भी बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने जो चक्र छोड़ा उसको 1000 निमि थी, 1000 धाराएं थी, मराठी में उसको अरि बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने जो चक्र छोड़ा उसको 1000 अरिया थी, 1000 धाराएं थी, ये 1000 नैमी थी। ब्रह्मदेव ने छोड़े हुए चक्र का जो वेग था वो तेज होने के कारण वो चक्र एक जगह पर जाकर के बीचों बीच गिर गया, और गिरने मात्र से उस चक्र की 1000 धाराओं में से, 1000 निमियों में से एक निमि का टुकड़ा टूट करके बाजू में जाकर के गिरा, और ये 999 निमि जिस चक्र को रह गई वो चक्र दूसरी ओर जाकर के गिरा। निमि जिस जगह पर गिरी उस जगह को नैमिषारण्य नाम गिरा, ये पहला भाव है। दूसरा एक भाव है कि नैमिषारण्य को नैमिषारण्य नाम से क्यों जानते हैं। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो इंद्रिया होती है, बाह्य इंद्रिया, वो है आंख। आंख को हम कितनी बार खोलते हैं, कितनी बार बंद करते हैं। आंखों की जो हमारी पलकें कितनी बार हम नीचे ऊपर करते हैं। एक बार आंख बंद करके खोलने में जितना समय लगता है उसको एक निमिष बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने जिस चक्र को छोड़ा वो चक्र एक निमिष मात्र में उस जगह पर जाकर के गिरा, इसलिए उसको नैमिषारण्य नाम से जानने जाने लगा। ये दूसरा भाव है। तीसरा एक भाव ऐसा बताया शास्त्रकारों ने, पुरातन समय में वहां पर एक निमि नाम का राक्षस रहा करता था। भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। जाते जाते भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि इस जगह को तेरे नाम से जानेंगे लोग, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कथाएं होंगी, भागवत की कथा भी यहाँ पर होगी। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होगा, बहुत बड़ा इसका प्रचार प्रसार भी होगा। ऐसे भगवान ने उसको वरदान दिया, उसका वध कर दिया, उसका उद्धार हुआ। तो इस नैमिषारण्य में इस कथा का आयोजन हुआ। 88,000 ऋषि नीचे बैठे हैं, सूत महाराज मंच पर बैठे हैं और भागवत महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत महात्म्य के 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में पहले अध्याय में पहले पन्ने पर पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप के, गुण के, ऐश्वर्य के और अवतार के प्रयोजन की चर्चा की है। भाई दूज के दिन बहना अपने भाई को आरती उतारती है तो भाई वैसे ही बिना टोपी का सर लेकर के नहीं बैठता है, सर को ढकता है। तो इतनी बड़ी कथा है, प्यारे शास्त्र का भाव है। माता बहने उन्होंने तो पल्लू से अपने सर को ढक लिया है, लेकिन जो पुरुष लोग होंगे, वारकरी संप्रदाय के लोग तो कम है, क्योंकि वारकरी संप्रदाय के लोग में महाराष्ट्र की बहुत बड़ी ये
विधि है या बहुत बड़ी धरोहर हमको मिली है। और वारकरी संप्रदाय इसी से श्रेष्ठ है कि वो अपने सर पे हमेशा टोपी पहनता है। अन्य संप्रदाय में नहीं पहना जाता है, कभी कभार पहनते हैं। तो जिनको है तो है, बाकी लोग कुछ दस्ती रुमाल वगैरह रख ले, नहीं है तो ऐसे हाथ रख ले। और एक श्लोक जो है पहला भागवत का, इसको आपको मेरे पीछे गाना है, एक ही बार आपको गाना है। तो सभी लोगों को अपने सर पे ऐसे रुमाल या जो कुछ होगा वो रख लेंगे और एक ही बार गाना है। सच्चिदानंद रूपाय, गाइए सभी लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। भागवत जी के महात्म्य के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें हमारे ठाकुर के सत्यता का वर्णन किया गया। सूत महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में इस कथा का पान करा रहे हैं। आप तो वैसे बहुत ज्यादा तादाद है यनफोर के हिसाब से, लेकिन वहां पर 88,000 श्रोता थे और वो सब ऋषि है प्यारे, वो भी बड़े ज्ञानी है। और सूत महाराज ऐसे व्यास के रूप में बैठ करके, सुखदेव के स्वामी के रूप में बैठ करके उनको कथा सुना रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करते बने और पहला श्लोक ठाकुर के बारे में गा दिया। सच्चिदानंद रूपाय, जो ठाकुर जिसमें सत भी है, चित भी है और जो आनंद भी है, जो ठाकुर सत्य है, सत्यम परम धीमहि। दुनिया में कृष्ण को छोड़ करके सच्चा कौन हो सकता है प्यारे, जरा सोचो। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सोशल सर्विस वाले, बड़े बड़े स्पिरिचुअलिटी वाले, अन्य क्षेत्र के लोग कभी कभार झूठ बोल दिया करते हैं प्यारे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अक्सर हमने देखा है प्यारे कि वो झूठ बोल देते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर को छोड़ करके इस संसार में सत्य कौन हो सकता है प्यारे। इसलिए जो ठाकुर सत्य का परिचय है, सत्य की परिभाषा जो मेरा ठाकुर है, उसके झांकी को देख करके सत्य का एहसास हो जाए, ऐसे सत्य से ऐश्वर्य संपन्न जो भगवान है, ऐसे सत्य भगवान को, सिर्फ सत्य नहीं है वो चित्त भी है, जिसको देखने मात्र से हमारे चित्त को स्थिरता मिल जाए प्यारे। नहीं तो हमने देखा है प्यारे, हमने पैसे बहुत कमा लिए प्यारे, लेकिन बच्चे गवा दिए है कि नहीं। यहां तक तो संतों ने कहा प्यारे, हमने हमारा बचपन खो दिया। बुराइयां करते करते हमने इतनी बुराइयां कर दी प्यारे हमारे जीवन में, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो करते होंगे, बुराइयां करते करते हमने हमारा बचपन खो दिया। लेकिन मेरी आपको विनती है प्यारे, बच्चों का बचपन मत खो प्यारे। तो हमने देखा है प्यारे, हमारे चित्त में हर दफा हड़बड़ी मची होती है, ये करना है, वो करना है, बस हम बहुत फास्ट 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 जमाना। मैंने अभी स्पीड कम कर दी, नहीं तो मैं जैसे नया नया आया था ना, तो किसी ने मुझे पूछा कि महाराज आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, लेकिन आप रुकते ही नहीं, बहुत फास्ट बोलते हैं। बोले क्यों फास्ट बोलते हैं? तो मैंने बोला प्यारे, किसी संत ने कहा था कि आजकल फास्ट डाउनलोड, फास्ट रैक, फास्ट फूड, फास्ट खाना, फास्ट भागना, फास्ट सोना, इसलिए फास्ट प्रवचन, सब कुछ फास्ट फास्ट है। तो कथा धीमे से कैसे चलेगी और गायन भी धीमे धीमे से कैसा चलेगा प्यारे, इसलिए सब फास्ट फास्ट। लेकिन देखो प्यारे, फास्ट फास्ट अगर किया तो हड़बड़ी मच जाएगी। तो इसलिए
हमारे चित्त में हड़बड़ी मची, हमारे चित्त को our mind constant at one place, hence we are need to be remembered to the Lord God from here each and every time the statement was said. Swami Vivekananda in his mind component book, the book was written by his disciple Swami Nikhilananda, to you know. माइन माने की मेरा और कॉम्प माने की आत्मचरित्र, उस स्वामी विवेकानंद की जीवन चरित्र पे एक किताब प्रकाशित हुई है। बुक वॉज रिटन बाय डिसिपल, डिसिपल माने कि स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य हुए जिनका नाम है स्वामी निखिलानंद। वो इस बात को लिखते हैं, आपको भगवान को पाना है ना, भगवान मिलेगा या ना मिलेगा पता नहीं रमेश सेठ, लेकिन एक बात करो प्यारे, पहले अपने दिमाग को सब लोग जो है प्यारे थोड़ा ठंडा रखो। मैं भी हूँ, मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है प्यारे, गुस्सा होना चाहिए, जिसमें गुस्सा नहीं है वो इंसान नहीं है। बोलो राधे राधे। कैसे? आप बोलोगे ये क्या बात हुई, मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। हमारा जो शरीर बना है, ये शरीर 7 स्तरों से बना है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, आयुर्वेदाचार्य कहते हैं शरीर की रचना 7 स्तरों से बनी है। आवर ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन दीज 7 फैक्टर्स। ये जो